हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देवेंद्र सिंह क्लासेज में। आज मैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के इस वीडियो में विलेन चैप्टर के विलेनों के अणुसंघ गुणधर्म टॉपिक पर बात करूंगा। विलेनों के अणुसंघ के गुणधर्म होते क्या है, समझेंगे बात। अणुसंघ यानी जो उसमें कण होंगे विलेय के, उसके कणों पर जो आपका गुण निर्भर करेगा उस विलेन का, वही कहलाएगा विलेनों का अणुसंख्य गुणधर्म। तो बात करते हैं, ध्यान रहना चाहिए कि जो आपका विलेय हो, ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन हो, वो वाष्पशील नहीं होना चाहिए। अगर वाष्पशील सॉल्यूशन होगा, वाष्पित हो जाएगा सॉल्यूशन, तो ऐसा उसमें नहीं पाया जाएगा, यानी उसमें कोई अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होगा। तो दोस्तों, किसी अवाष्पशील विलेन में उपस्थित किसी अवाष्पशील, समझने के बाद लिख देते हैं पहले, किसी अवाष्पशील विलेय कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। किसी अवाष्पशील विलेय के, विलेन के, किसके, विलेन की बात करते हैं क्या, विलेनों के अणुसंख्य गुणधर्म। तो किसी अवाष्पशील विलेय के विलेन के वे भौतिक गुण जो उस विलेन में उपस्थित विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विलयन अणुसंख्य गुणधर्म। विलयन अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। बात समझेंगे दोस्तों। किसी अवाष्पशील विलेय के, यानी जो विलेय पदार्थ है वो वाष्पित नहीं होना चाहिए। किसी अवाष्पशील विलेय के विलेय में जो विलेन हो उसमें क्या हो, कोई अवाष्पशील विलेय घुला हो, और जो उस विलेन के भौतिक गुण होते हैं, यानी दाब, ताप आदि, ठीक है ना, दाब, ताप, आयतन, ये सब क्या होते हैं, विलेन के भौतिक गुण होते हैं। तो विलेन के वे भौतिक गुण जो उस विलेन में उपस्थित विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या करते हैं? विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। विलयन अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे परासरण, परासरणता, वाष्पता, में अवनमन, हिमांक में अवनमन, डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, आदि, ये सभी क्या हैं, आपके विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से विलयन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो
अगर कभी कभी उसमें देते हैं परासरण दाब, हिमांक, वासदाब में वासदाब और क्वथनांक, ये सब दे देते हैं, और एक दे देते हैं विसरण। तो विसरण क्या होता है? विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं परासरण एवं परासरण दाब। किसकी बात करते हैं? इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन। विसरण जानना जरूरी है। विसरण डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के लिए आप क्या करिए, एक कोई रंग का टुकड़ा ले लीजिए, रंग कलर का एक छोटा सा आप पीस ले लीजिए और उसको क्या करिए, जल में डाल दीजिए। क्या करिए, जल में डाल दीजिए और जल को हिलाना शुरू करिए। जब जल को हिलाते हैं तो क्या होता है, जो रंग का टुकड़ा होता है, रंग के टुकड़े के कण जो होते हैं वो जल में आने लगते हैं, यानी जल के कणों के साथ मिल जाते हैं। और जल के कणों के साथ मिलने के पश्चात क्या होता है, जल रंगीन हो जाता है। क्या हो जाता है? जल रंगीन हो जाता है। जिस कलर का टुकड़ा डाले रहते हैं उसी कलर में जल आपका बन जाता है। तो जल क्या होता है, रंगीन हो जाता है। अगर जल की मात्रा थोड़ा कम हो तो जल क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। जिससे यही क्रिया क्या होती है, विसरण कहलाती है। विसरण के लिए ध्यान रहे, इसके लिए पहले एक साधारण सी भाषा हम लिख देते हैं। किसी विलेय कण को विलायक में घोलने पर, किसी विलायक में विलेय कण को घोल देते हैं ना, घोलने पर विलेय कणों का अधिक सांद्रता से, विलेय कणों का, क्योंकि रंग का टुकड़ा क्या होता है, गाढ़ा होता है, तो सांद्रता उसकी अधिक होती है, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता की ओर आप जब रंग का टुकड़ा डाल देते हो तो क्या होता है, जल में, तो क्या होता है, रंग का टुकड़ा को आप धकेलने तो जाते नहीं कि धकेलने जाते हो, धकेलने नहीं जाते ना। तो रंग का टुकड़ा अपने आप क्या होता है, जल में घुल जाता है और जल रंगीन हो जाता है, यानी कम सांद्रता की ओर स्वतः गति कर लेता है। क्या कर लेता है, गति करके अंततः एक क्या बनाता है, सामांगी विलयन। क्या, सामांगी, अंततः सामांगी विलयन बना लेना। क्या, अंततः सामांगी विलयन बना लेना विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण, डिफ्यूजन कहलाता है, विसरण कहलाता है। समझे बात? विसरण क्या है, किसी विलेय कण को विलायक में घोलने पर विलेय कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ध्यान रहे, विलेय कण का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। विलेय कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति करके अंततः यानी अंत में सामांगी विलयन बना लेना ही विसरण है। क्या है, विसरण है। उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं, जो मैंने अभी बताया उसी को ले लो। उदाहरण, रंग का एक टुकड़ा लेकर उसे
जल में घोलने पर जल में घोलने पर रंग के टुकड़े से रंगीन तरंगे क्या होती हैं? शेष जल की ओर चलने लगती हैं। शेष जल की ओर चलने लगती हैं। और जल क्या हो जाता है दोस्तों? और कम मात्रा में अगर आपने जल लिया है और यदि जल कम मात्रा में हो, क्या हो? कम मात्रा में हो, तो जल को ये क्या कर देती हैं? रंगीन कर देती हैं। हो तो विलयन कैसा हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। विलयन रंगीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? विलयन रंगीन हो जाता है। ध्यान रहे, क्या रहे? ध्यान रहे, हमेशा आपको माइंड में रखना ही है। ध्यान रहे, विलायक के अणु तो विलय में स्वतः गतिमान होते ही हैं। विलायक के अणु तो विलय में स्वतः गतिमान होते ही हैं। बात समझ में आई? ओके, चल टोटल में डिफ्यूजन की बात क्लियर हो गई है ना। डिफ्यूजन है क्या? किसी विलेय कण का विलायक में घोल दो और विलेय कण का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः घटकर अंततः समांगी विलयन बना लेना विसरण कहलाता है। उदाहरण के लिए मैंने लिया है, रंग का एक टुकड़ा लिया है और उसे जल में घोल दिया है, और जल में घोलने के बाद क्या हुआ है? जल में घोलने के बाद जो रंग के टुकड़े हैं, रंग के टुकड़े से रंगीन तरंगे क्या होती हैं? जल की ओर गति करने लगती हैं। और अगर जल कम मात्रा में हो तो जल को क्या कर देती हैं? रंगीन कर देती हैं। जल को रंगीन कर देती हैं। और मैंने कहा है, एक बात आपको बताई है कि क्या होता है? विलायक के अणु विलेय में क्या होते हैं? स्वतः गतिमान होते हैं। उसमें आपको डाउट रखना ही नहीं है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। परासरण, ओस्मोसिस। परासरण, ओस्मोसिस। परासरण, ओस्मोसिस के लिए विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परेबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम झिल्ली, अभी इसके बारे में बात की जाएगी। अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली में से होकर अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक की ओर, किसकी ओर? शुद्ध
विलायक अणुओं का अधपार्गम झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक की ओर, अथवा हम कह सकते हैं अथवा तन विलयन से शांत विलयन की ओर, अथवा क्या होना चाहिए, अथवा तन, तन का मतलब कम सांद्र, तन विलयन, तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर कुल स्वतः प्रवाह, स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप, प्रवाह बहना, स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। ध्यान रहे, विलायक के अणुओं का अधपार्गम झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक की ओर, शुद्ध विलायक की ओर नहीं लिखेंगे, शुद्ध विलयन की ओर। किसकी ओर? शुद्ध विलयन की ओर, अथवा कह सकते हैं कि तन विलयन से शांत विलयन की ओर कुल स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। कुल स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। बात समझ में? विलायक के अणुओं का तन विलयन से शांत विलयन की ओर, विलायक के अणुओं का यानी कम हल्के विलयन से कम गाढ़े विलयन से अधिक गाढ़े विलयन की ओर गति करना, अपने आप गति करना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है, ओस्मोसिस कहलाता है। क्लियर? चलिए रख कर देते हैं, हेडिंग करेंगे डिफरेंस बिटवीन osmosis and diffusion, difference between diffusion and osmosis, difference between diffusion and osmosis, एक साइड में विसरण, एक साइड में परासरण, परासरण और विसरण में अंतर। तो ध्यान रहे, सबसे पहली बात दोनों की परिभाषा उठा के ही लिख देनी है। लिखेंगे विसरण में या ऐसे लिखेंगे, विलेय के अणु विलायक की ओर, विलायक की ओर स्वतः गति क्या करते हैं? विलायक की ओर विलेय के अणु ऐसे लिखेंगे, विलेय के अणु विलायक के गतिशील अणुओं के कारण, विलायक के गतिशील अणुओं के कारण अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। क्लियर? चलिए नंबर 1 पॉइंट इसमें लिखेंगे, विलायक के अणु कम सांद्रता से कम सांद्रता के विलयन से क्या होता है? कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता
की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं, स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। चलिए नंबर 2 पॉइंट, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है परासरण में। अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, झिल्ली की आवश्यकता होती है और इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। मिश्रण में क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, मिश्रण में विलेय के अणुओं की गति, विलेय के अणुओं की गति विलेय के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से, विलेय के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर तथा विलायक के अणुओं की गति, तथा विलायक के अणुओं की गति, विलायक के अणुओं की गति, विलायक के अणुओं की गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। चलिए इसमें क्या होता है, परासरण में विलायक के ही अणु, विलायक के अणु दोनों ओर प्रवाहित होकर, दोनों ओर प्रवाहित होकर परासरण का कुल प्रवाह, परासरण का कुल प्रवाह एक ओर का ही दिखाते हैं। परासरण का कुल प्रवाह एक ही ओर का दर्शाते हैं, एक ही तरफ का दर्शाते हैं, एक ही ओर का दर्शाते हैं। क्लियर? चलो अब ध्यान रहे, विसरण में क्या होगा, विलेय के अणु विलायक के गतिशील अणुओं के कारण अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। परासरण में विलायक के अणु क्या होते हैं, कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता की ओर। परासरण में क्या होता है, विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, तनु सांद्रता से क्या होता है, अधिक सांद्रता यानी शांत सांद्रता होती है। और विसरण में क्या होता है, विलायक के गतिशील अणु के कारण, विलायक के गतिशील अणुओं के कारण विलेय क्या होते हैं, विलेय जो होते हैं विलायक के गतिशील अणुओं के कारण अधिक सांद्रता के क्या होता है, का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर सदा प्रवाह दिखाते हैं।
और परासरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। परासरण के लिए क्या होता है, परासरण में विलायक के ही अणु दोनों ओर गति करते हैं और कुल गति किस ओर दर्शाते हैं, एक ही डायरेक्शन में दर्शाते हैं, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, ठीक है। और विसरण में क्या होता है, विसरण में विलेय के अणु की गति अधिक शांता से कम शांता की ओर, विसरण में विलेय के अणुओं की गति अधिक शांता से कम शांता की ओर होती है और विलायक के अणुओं की गति कम शांता से अधिक शांता की ओर होती है। तो टुडे इज सफिशिएंट। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विलेन के इस चैप्टर के बारे में, अर्धपारगम झिल्ली। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली, एक कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली, नेचुरल सेमीपरेबल मेम्ब्रेन और आर्टिफिशियल सेमीपरेबल मेम्ब्रेन। तो हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। खुश रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। ओके गाइस, थैंक्स सो मच।